पीयूष गोयल साहब ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है। क्या कहा है कि भाई हम किसी के शर्तों पे नहीं चलने वाले, अगर डील होगी दोनों तरफ से इक्वल डील होगी, नहीं तो नहीं होगी। यह भारत का करारा जवाब है। सुस्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। लेकिन देखो, माहौल ठीक ठाक नहीं है। जो माहौल इस समय चल रहा है ना, इस समय लग रहा है कि भाई भारतीय बाजार पूरी तरह फुस हो चुका है। मतलब ऐसा लग रहा है, डायलॉग याद है आपको, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब ये करण अर्जुन कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। दोनों करण अर्जुन अभी तक तो मिल ही नहीं पा रहे हैं। डील की बात तो दूर की बात है, काफी लोग जो डील को लेके खुश हो रहे थे 2-3 दिन पहले, बाजार ने 2 दिन में दिखा दिया कि भाई बिना डील के हम तो विफल हैं। सॉरी टू से, भारतीय बाजार लिटरली लग रहा है यहां बेसहारा हो चुका है। और बीच में पूरा श्रेय एक इंसान को जाता है, और उस इंसान ने केवल एक नहीं, बहुत कुछ कारनामे लगातार कर रहा है। एज ए इन्वेस्टर आपको यहां क्या करना होगा बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ऐसे कंडीशन में ना काफी लोगों का दिल टूट जाता है। पोर्टफोलियो लगातार डाउन है, 2 मिनट के लगता है कि भाई निफ्टी ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन अचानक से पूरा बाजार, लास्ट तक पूरा बाजार बिखर जाता है। आई अंडरस्टैंड काफी लोगों का पोर्टफोलियो डाउन होगा, कमेंट जरूर मेंशन करना कितने लोगों का भी पिछले 2 साल से डाउन है। अब जो इंपॉर्टेंट खबर है वो बहुत खबर, थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है। अब अंतिम में आपको क्या करना होगा एज इन्वेस्टर, आपके पोर्टफोलियो को किस तरह डिवाइड करना होगा, क्योंकि भाई गोल्ड में भी क्रैश आ रहा है, सिल्वर में भी क्रैश आ रहा है, तो कहां पैसे किस तरह इन्वेस्ट करना है, किस तरह पैसे को डाइवर्सिफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है ना, रशिया को खुली धमकी मिल चुकी है, और ये मैं नहीं, लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं। ट्रंप ने सीधे धमकी दे दी रशिया को। भाई रशिया यूक्रेन वॉर को लेके थोड़ी सी ना चीजें बहुत ही आगे बढ़ चुकी हैं। क्रूड ऑयल का प्राइस भी लगातार थोड़ा सा बढ़ गया है। इसके लेके बात करने वाले हैं भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने सीधे धमकी दे दी है रशिया को, और कहा है कि भाई 6 महीने में आपको बताऊंगा। सोचो, इतनी बड़ी धमकी, मतलब फुल डॉन वाली हरकत नहीं होती है, कंप्लीट चल रहा है भाई कि मैं 6 महीने में आपको बताऊंगा। मैं आपको सोर्स भी दिखाने वाला हूं, केवल ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। भारत पर क्या असर पड़ेगा इस पे हम बात करने वाले हैं। ट्रेड पर भारत की क्या प्रतिक्रिया, जो लोग काफी खुश हो रहे थे, अगेन भारत की प्रतिक्रिया सामने आ गई है कि भाई ट्रेड को लेके हम क्या बोलने वाले हैं, हम क्या सोचने वाले हैं। पीयूष गोयल का सिंपल बयान आ चुका है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, बाजार की हालत देखा तो नहीं जा करती, लेकिन देख लेते हैं, ठीक है। सेंसेक्स पूरी तरह बिखर चुका है, 344 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में, और आज शुरुआत से ही लग रहा था हमें, हालांकि बाजार ने कुछ अच्छा साइन नहीं दिया मॉर्निंग में ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली बाजार गिरा ही। निफ्टी 25,000, जो 26,000 का हमारा लेवल था, ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। अब हम लोग लगभग आ चुके हैं 25,795 पे, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए, आप देखोगे ना, बाकी जितने भी स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स की अगर आप कंडीशन देखोगे, रिफ्रेश करता हूं मैं, ये देखो स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगभग 99 पॉइंट की गिरावट स्मॉल कैप स्टॉक्स में दी गई है। अब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्रूड ऑयल का प्राइस भी देखेंगे। अब क्रूड ऑयल का प्राइस अगर देखोगे ना, तो सर क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग देखो 65.98 हो चुका था, 64 था, थोड़ा सा बढ़ा है, हल्का सा केवल मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। अब काफी लोग जो यहां बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो ये ना ट्रंप की खुली धमकी हो चुकी है। किसको? डोनाल्ड ट्रंप में रशिया के राष्ट्रपति को खुली धमकी दे दी भाई कि मैं 6 महीने में आपको कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। देखो ये धमकी क्यों दी, इसके पहले थोड़ा सा ना मैं आपको समरी में ले जाना चाहूंगा, फिर आराम से आप न्यूज पढ़ते रहना। समरी ये देखो यार, सिंपल आपके सामने है, लगातार इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन की वॉर को लेकर ट्रंप लगातार एक्टिव थे कि भाई ये वॉर को हमें खत्म करना है। उनके दिल में जो प्यार है ना यूक्रेन के लिए ज्यादा है, रशिया के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब रशिया के साथ जो जो रहेगा, खासकर भारत और चाइना, सबसे ज्यादा लोग, मतलब भारत से ज्यादा तो चाइना क्रूड ऑयल खरीद रहा है, लेकिन निगाहें भारत पे ज्यादा थी इनकी, ठीक है। किसकी? ट्रंप की। अब ट्रंप की निगाहें भारत पे थी कि भाई भारत रशिया से ऑयल ना खरीदे। अब उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिए मीडिया में कि भाई हमारी मोदी से बात हो गई है और ऑयल नहीं खरीदेंगे, इस साल तक 40% तक कटौती हो जाएगी। फिलहाल इस पे भारतीय लोगों का क्या, इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, अब क्रूड ऑयल को लेके फिलहाल क्या किया है ट्रंप ने, रशिया के 2 इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल रिफाइनरीज, सबसे इंपॉर्टेंट है रोजीनेफ्ट और लुकोइल, दोनों इनका नाम है। तो लुकोइल और रोजीनेफ्ट को उन्होंने बंद करवा दिया है पूरी तरह कि भाई यहां से आप कुछ भी करके आप किसी को क्रूड ऑयल नहीं दोगे, देश के किसी भी कोने में नहीं पहुंचाओगे। अगर आपने पहुंचाया तो यह गलत हो सकता है। इस पर पुतिन का एक रिएक्शन आया कि भाई आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, आप तो एक दूसरे देश के शासक हो, हम दूसरे देश के शासक हैं, आप हम पर इतना दबाव नहीं डाल सकते।
अब ये सुन के भाई ट्रंप और गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा कह रहे हो, अब हम क्या करने वाले हैं, हम तो अब आने वाले 6 महीने में आपको बताएंगे, और आने वाले जो है बुडापेस्ट की मीटिंग भी कैंसिल कर दिए। ट्रंप और पुतिन मिलने वाले थे और मीटिंग होने वाली थी, काफी डिस्कशन चलने वाला था कि आगे हम कैसे काम ओवर और रशिया यूक्रेन के वॉर को लेके, फिलहाल ये मीटिंग कैंसिल हो गई है, ठीक है। अब आप समझ चुके हो कि भाई ये बंदा ना काफी खुन्नस खाया है, ये खुन्नस खाया है कि अगर इसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा है, चाहे कोई भी बंदा क्यों ना हो, हम भाई वहां उसके मतलब उसके हित की में कुछ करने नहीं देंगे। अगर कोई भी उसके हित का काम हो रहा है हम करने नहीं देंगे। देखो लगातार बहुत सारे आर्टिकल ने इस न्यूज को लगातार छापी है। अब सी पे यार देखो ना, दुनिया मतलब पुतिन को सीधे सीधे धमकी दे डाली है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है इसमें लगातार ये चीज हो रहा है ना कि अब धमकी कारण ना इंपैक्ट क्या, उन्होंने देखो क्या लिखा है कि भाई 6 महीने में पता चल जाएगा कि उनसे उठाए गए कदम पर क्या असर पड़ेगा। अब सोचो डायरेक्टली बात हो गई है, कोई बीच में कोई नहीं आ रहा है। तो नेफ्ट और लुकोइल जो 2 बड़ी तेल कंपनियां हैं ना, दोनों को प्रतिबंध लगाने का ऐलान भी कर दिया है यूएस ने। अब सोचो इसके कारण कच्चे तेल की कीमत थोड़ी सी बढ़ गई थी, आज थोड़ी सी हल्की सी नरमी पाई गई है। लेकिन ये देखो सिंपल कहानी क्या है, भारत पे भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत ना सस्ते में क्रूड ऑयल खरीद रहा है। कहां से? रशिया से खरीद रहा है, तो इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर महंगा होगा डेफिनेटली इन्फ्लेशन होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा हो सकता है, जो इंपैक्ट पड़ सकता है जीडीपी को लेके। ये इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। बाकी अब देखो भारत ने क्या कहा, ट्रंप तो लगातार सपने देख रहे हैं ट्रंप कि भाई रशिया से हम ऑयल खरीदना भारत कम कर देगा। मोदी जी से बात हुई है, लेकिन भारत ने सिंपल मना कर दिया। ये लगातार आप न्यूज देख सकते हो, भारत नहीं खरीदेगा रूस से कोई तेल। डोनाल्ड ट्रंप का दावा 40% तेल वाली बात को किया भारत ने खारिज। आज की खबर है हाँ कल की खबर है। तो भारत ने खारिज कर दिया है कि भाई जो 40% को लेकर लगातार ट्रंप साहब कह रहे हैं ना मीडिया में, सर हमने कोई ऐसी बात नहीं की। सोचो ये बात अगर ट्रंप को पता चलेगी तो क्या असर होगा भारत और यूएस के ट्रेल के बीच में, भगवान जाने। यहां कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल सनकी है, आपको पता है। और इन चीजों को लेके लगातार ये बातचीत चल रही है। फिलहाल तो इनका इशारा चीन पर भी है। चीन पे हालांकि उन्होंने लगभग टैरिफ लगा दिया है जो 1 नवंबर से एप्लीकेबल होगा। चीन के साथ कोई ऐसी बात नहीं चल रही है जहां से लेके ये चीज, देखो ये चीज साबित होगा कि भाई कुछ ना कुछ शांति होगी। तो फिलहाल जो मार्केट के सेंटीमेंट्स है ना, यही कारण मार्केट आपको लगातार, आज भी मार्केट में लगातार गिरावट महसूस हुई है। मुझे लगता है पर्सनली फील, आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, जब तक ये डील दोनों की डन नहीं होगी ना तब तक भारतीय बाजार उठेगा नहीं। आपको क्या लगता है? आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो, ठीक है। क्योंकि लगातार बातें चल रही हैं और यहां कहानी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब आने वाले कंडीशन पे क्या होगा वक्त बताने का, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एज ए इन्वेस्टर क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस अभी हैं। चैलेंज क्या है सर? यूएस शटडाउन लगातार हम देख रहे हैं। फिलहाल अभी कोई डेटा, आज सीपीआई डेटा आने वाला था यूएस की तरफ से, कोई डेटा अभी आया नहीं है। सारे सरकारी काम काज बंद हैं यूएस में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूएस शटडाउन है अभी, यहां कुछ नहीं डेटा आ रहा है। लगातार जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, लास्ट टाइम भी खराब था, इस टाइम भी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अच्छा नहीं उम्मीद है। तो ये लगातार है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर, देखो ऑलरेडी यूएस ने बोल दिया भाई हम आप पे टैरिफ लगाने वाले हैं, ठीक है। वो अलग टैरिफ लगेगा आप पे चाइना पे, वो इंपॉर्टेंट एक है जो मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। और क्या है, भारत और यूएस ट्रेड डील, भाई ये जो है ना बीरबल की खिचड़ी, ये पता नहीं कब पक के तैयार होगी, कुछ किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है ना। मीडिया ने इतना फैला दिया बात को। परसों इतने लोग कमेंट आ रहे थे मेरे पास वीडियो में, संदीप भाई नेगेटिव बात करते हो, डील डन हो चुकी है। बहुत सारे चैनल ने भी डाल दिया था कि डील डन हो चुकी है। जब मैंने बताया, केवल एक ही आर्टिकल ने क्लियर प्रेजेंटेशन दिया था कि भाई डील अभी डन नहीं हुई है, केवल बातें चल रही हैं। पीयूष गोयल साहब ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है। क्या कहा है कि भाई हम किसी के शर्तों पे नहीं चलने वाले, अगर डील होगी दोनों तरफ से इक्वल डील होगी, नहीं तो नहीं होगी। यह भारत का करारा जवाब है। अब यहां बीच में क्या हो जाता है वो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर सबको चाहिए कि पैसा अच्छा बढ़े। यहां देखो रशिया यूएस की मीटिंग ये कैंसिल हो चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा एज ए इन्वेस्टर में। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरा पैसा एक साथ आपको निवेश नहीं करना है। आपको पोर्टफोलियो किस तरह बनाना है, आपको पोर्टफोलियो किस तरह डिजाइन करना है। देखो मैंने रेशियो डिवाइड बहुत बार बता चुका हूं, बार बार बताने की कोशिश करता हूं। पूरा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना। देखो मैंने डिवाइड किया है 40 20 20 10। 40 अगर कर रहे हो तो सर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में मिड कैप फंड, फ्लैक्सी कैप फंड,
कोई भी डाउट होता है डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप लोग के लिए सारी सर्विसेज कंसल्टेंसी चल रही है, नंबर है वहां संपर्क कर सकते हो आप लोग के लिए स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड है, क्रिप्टो है, सेशन हम लोग लगातार प्लान कर रहे हैं, सेशन कर रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग पे कर रहे हैं, कुछ भी आपको लगे डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहां जुड़ सकते हो। 40 20 20 10 क्या अभिप्राय है मेरा? 40 मतलब म्यूचुअल फंड में आपकी जो सेविंग है सर, आपकी सेविंग को 40% म्यूचुअल फंड में डालो, जो भी आपका म्यूचुअल फंड है। 20% आप स्टॉक्स में कर सकते हो। स्टॉक्स में कोशिश करो अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स करो, उसमें थोड़ा थोड़ा निवेश करो। ये सेक्टर नहीं कि भाई डील होने वाली है तो ये हो जाएगा, मैं पूरा पैसा उसमें डाल दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखना। तो स्टॉक्स में अच्छा करो। आप 20% कोई भी डेट फंड में निवेश कर सकते हो। डेट फंड निवेश करना मतलब होता है कि जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़े आप तुरंत निकाल सको। करेक्ट हो गया। बाकी 10%, क्योंकि गोल्ड भी लगातार देखो क्रैश हो रहा है, कोई सपोर्ट गोल्ड का नहीं मिल पाया, तो फिलहाल बाकी, लेकिन 2025 ऑलरेडी गोल्ड बहुत हाई जा चुका था, थोड़ा बहुत करेक्शन लाजमी है, तो गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा बहुत निवेश करके रखो आज, नहीं तो गोल्ड और सिल्वर आपको कल जरूर काम आएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप एलोकेशन करो, समझ गए ना। एक ही जगह आपको कभी निवेश नहीं करना, नहीं तो पछताओगे, रोओगे बहुत ज्यादा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ठीक है। तो आज की वीडियो में काफी इंफॉर्मेशन थी, ये मार्केट की अपडेट्स थी, ये मेरा कोई व्यू नहीं था, लेकिन मार्केट को देखते हुए थोड़ा सा एज ए इन्वेस्टर चिंता जरूर होती है। बाकी देखते हैं क्या होता है, तब तक आप बने रहना, पोर्टफोलियो में बने रहना, और यस कोई टेंशन मत लेना, बाकी अपडेट्स लगातार आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं शुरू के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।